गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स या सॉल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि मल्टी मॉलिकुलर कॉलोइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स एंड एसोसिएटेड कॉलोइड्स क्या होते हैं, मिसिल्स जिसे कहते हैं। ठीक है, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड्स, राइट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था दो प्रकार के कॉलोइड्स, एक लायोफिलिक, फर्स्ट वन इज लायोफिलिक एंड सेकेंड वन इज लायोफोबिक, राइट। डिटेल स्टडी हमने कर ली है। आज हमको यही पढ़ना है कि इनके प्रिपरेशन के किन किन मेथड्स का हम यूज़ करेंगे ताकि हम ये लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल को बना सकें। ठीक है, तो स्पेशली आपको इसमें जो ये लायोफोबिक है ये पढ़ना है, इसके मेथड से पढ़ने हैं। ठीक है, और लायोफिलिक तो आराम से इजीली बन जाता है, राइट। तो डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट वन, लायो लायोफिलिक, राइट। लायोफिलिक कॉलोइड्स या सॉल, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, ये वेरी सिंपली ये बन सकते हैं। दीज कॉलोइड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम। डीएम का मतलब है यहाँ पर डिस्पर्स्ड मीडियम, एंड डीपी का मतलब होता है डिस्पर्सन फेस, ठीक, या डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, डिस्पर्स माने सॉल्यूट पार्टिकल, डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, राइट। तो हम इजीली क्या करेंगे, कोई भी स्टार्च को ले लेंगे, ठीक है, तो उसको हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो सिंपली हमको क्या मिलेगा, लायोफिलिक कोलॉइड्स मिल जाएगा। सिंपल मिक्स करके हम बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो सॉल्यूट पार्टिकल वो पोलर नेचर का होता है। ठीक है, पोलर ग्रुप उसमें क्या होता है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वाटर। वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। तो दोनों के पोलर क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, जिससे वो घुल जाएगा। ठीक है, इजिली, राइट। तो मेन जो है आपके पास लायोफोबिक सोल की हम बात करते हैं यहाँ पर, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट जो मेथड है हमारा मैकेनिकल डिस्पर्सन में एक मेथड आता है आपके पास, उसका नाम है ठीक है, डिस्पर्स मेथड के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, मैकेनिकल डिस्पर्सन पढ़ते हैं, राइट। इसमें क्या होगा कि पहले हमको क्या चाहिए इसके लिए, इन दिस मेथड द बिगर साइज पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन इनटू कोलोइडल रेंज बाय कोलोइडल मिल। ठीक है, इसमें एक कोलोइडल मिल होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, एक ये आपके पास, दूसरा ये है। ठीक है, प्लेट्स हैं, ठीक, ये प्लेट्स हैं आपके पास, और यहाँ पर हम रखते हैं एक, ठीक है, फनल टाइप का होता है। ठीक, इसमें हम जो बिगर साइज के डीपी हैं, पार्टिकल हैं, उनको रख देते हैं, राइट। राइट, तो होगा क्या कि ये रोटेट करते हैं आपस में एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए आटा जैसे आप गेहूं को पीसते हैं उसी प्रकार का क्या है, ये दो बड़े बड़े क्या हैं, मिल है, मिल। ठीक है, राइट, इनको कहते हैं कोलोइडल मिल, रोटेटिंग डिस्क, दीज आर रोटेटिंग डिस्क। ठीक है, रोटेट करेंगे, एंटी रोटेट करेंगे, इससे क्या होगा, तो जैसे ये पार्टिकल इसमें फॉल डाउन होंगे तो ये क्या होंगे कि स्मॉल पीस में पाउडर रूम में इधर से निकल जाएंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये इधर को आ जाएंगे। ठीक है, और इनको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिस्टम होगा जिसमें हम डीएम तो होगा, इसमें डिस्पर्स मीडियम रहेगा, इसके ऊपर से भी डिस्पर्स्ड पार्टिकल इसमें क्या होंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा, राइट। तो इस मेथड में कुछ नहीं होता है, इन दिस मेथड द बिगर पार्टिकल
या बिगर साइज पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन इनटू कोलोइडल रेंज बाय कोलोइडल मिल। ठीक है, कोलोइडल मिल में क्या है आपके पास, दो ये क्या है, यहाँ पर एक ग्राइंडिंग करेगा इन कोलोइडल पार्टिकल को, यहाँ पर ग्राइंड करेगा, ये ग्राइंडिंग करेगा। ठीक है, ग्राइंडिंग होने से क्या होगा, यहाँ पर ये पाउडर के रूप में इधर को आ जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो मैकेनिकल डिस्पर्सन इज नथिंग बट, इसमें क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, जो हम पार्टिकल को डाल रहे हैं यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है। राइट, अ मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज पुट इनटू अ कोलोइडल मिल of rotating disc. These are rotating disc, this, right, rotating disc. The two phases are grinded well to form colloidal solution. ठीक है, वेरी सिंपल मेथड्स है। राइट, तो इसको कैसे समझोगे, समझिए बात को। रोटेटिंग डिस्क है, इसके ऊपर हम फनल लगाते हैं। ठीक, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस है यानी कि बिगर साइज ऑफ बिगर पार्टिकल हैं सॉल्यूट के, वो ग्राइंडिंग होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो किस में हो जाए, पाउडर के रूप में यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि हम डिस्पर्स्ड मीडियम लेंगे, उसमें इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। राइट, तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, कोलोइडल सॉल्व के हैं या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। राइट, नाउ जो सेकेंड आपके पास मेथड आता है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्टिंग्विशंस, राइट, या प्रिडिक्ट आर्क मेथड्स। राइट, प्रिडिक्ट आर्क मेथड्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। राइट, तो इसमें होता है क्या है, पहले तो इस सिस्टम को देख लीजिए कैसे ये बना है, इसका एक डायग्राम देख लें पहले आप। ठीक है, ये कंटेनर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक, इसके अंदर जो है, इसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर भर देते हैं, आइस प्लस वाटर, आइस प्लस वाटर को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, राइट, और इस यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्रूसिबल डिस्क लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये आपको देख, यहाँ पर एक क्रूसिल, एक छोटी सी कटोरी टाइप की होती है। ठीक है, उसका नाम है क्रूसिबल पॉट। ठीक है, बाउल के रूप में रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जिस मेटल का सॉल बनाना चाहते हैं, मेटल का, ठीक है, उसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है, जो हम सोल तैयार करते हैं, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं, वो इसमें जैसे सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। ठीक है, उनके सोल तैयार किया जाता है। ठीक है, सोल्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक गोल्ड, एजी, पीटी। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम और भी हैं, इनको तैयार किया जाता है किस किस मेथड के द्वारा, ब्रेडिक आर्क की मेथड के द्वारा। आर्क का मतलब होता है वैसे चिंगारी। ठीक है, राइट, पहली बात समझ गए। तो इसके लिए हमारा सेटअप क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाली जो चैम्बर में हम क्या रख देते हैं, आइस प्लस वाटर रख देते हैं। ठीक है, राइट, अब होता क्या है कि इसका हम कनेक्शन कर देते हैं, जो यहाँ पर क्रूशियल बॉल है, बाउल जिसे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं जिस भी मेटल का हमको क्या बनाना है, सोल बनाना है, पहली बात। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, यहाँ पर एक क्रूशियल बॉल, और यहाँ पर इसके जो चारों ओर है, ये क्या है, डीएम। डीएम का मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, सॉल्वेंट कहने का मतलब है। ठीक है, राइट, अब जैसे ही हम यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोड को पुट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इसका कनेक्शन दे देते हैं यहाँ पर बैटरी से। ठीक, बैटरी से करने से क्या होता है कि यहाँ पर स्पार्क क्रिएट हो जाता है। इस क्रूशियल बॉयल में ये जो मेटल रखा है, इसमें क्या होगा, स्पार्क शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो होता है हाई होता है। ठीक है, स्पार्किंग से क्या होता है कि ये जो मेटल है, ये मेटल जो है, मेटल वेपर के रूप में
क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मेटल वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है, मेटल जो है वो वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अभी प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से ये बन गया, तो क्योंकि बाहर क्या रखा है आपके पास, डीएम, डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये चले जाता है। अब क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है इसका वो क्या है, ठंडा, और जो डीपी का जो ये सॉरी जो मेटल वेपर है ये किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, ये अभी क्या है, वार्म है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है तो उससे ये क्या होगा, कंडेंस होना शुरू कर देता है, यहाँ पर कंडेंसेशन भी शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका ये मेटल का यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन से जैसी फिर, ठीक है, कंडेंस होके फिर ये डीएम में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं वो पार्टिकल, मेटल के स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल किस में डिस्पर्स हो जाते हैं, डीएम में, डिस्पर्स्ड मीडियम में, ठीक है। स्पार्किंग होने से क्या होगा, मेटल भी पिघल गया, वेपर के रूप में क्या हो जा रहा हो, बाहर आ रहा है, बाहर आने से क्या मिल रहा है उसको, डीएम, डीएम के अंदर है ना ये सारी चीज़ें, तो वो क्या हो जा रहा है, कंडेंस हो जा रहा है, कंडेंस होने से उसके पार्टिकल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, डीएम में, डिस्पर्सन मीडियम में, राइट, राइट, बात समझ रहे हो। सिंस जो मेटल वेपर है का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, और जो डीएम है डिस्पर्स्ड मीडियम का, उसका कैसा है, लो है, इसलिए कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो मेटल के जो वेपर हैं के जो पार्टिकल हैं वो डीएम में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट में ऐसे दिखा रहा हूँ, इसमें ये उसके पार्टिकल हैं, ठीक है। तो ये जो बना यहाँ पर ये क्या है, उस पार्टिकुलर मेटल का सॉल्व बन जाएगा आपको, चाहे आप एयू ले लीजिए, एजी ले लीजिए, जो भी है आपके पास, ठीक है। सिंपल मेथड्स है इसमें, ठीक है। पहला ये जो एप्लीकेबल है, पहली बात तो यही जो एप्लीकेबल है ये मेथड, दिस इज अप्लाइड टू ऑब्टेन कोलोइडल सोल ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जैसे हम दो इलेक्ट्रोड्स उसमें क्रूसिबल, ठीक है, कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो क्या होगा, स्पार्क होगा, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। एन इलेक्ट्रिक आर्क is stuck between the electrodes of the metal immersed in the dispersion medium, right. The intense heat produced vaporizes their metal, right, which then condense to form particle of colloidal size, ठीक है। अब मेटल तो बहुत यहाँ पर बहुत बिग साइज का था ना, यहाँ पर जो क्रूशियल मैंने बॉल ली थी इसमें, राइट, इसमें जो मेटल है ये मेटल ले लो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये मेटल है, ठीक है। अब बाद में क्या हो गया, वो कंडेंस हो गया, धीरे 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 स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिस्पर्स्ड हो गया डीएम में, ठीक है, यानी कि डीपी डीएम में क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये मेथड जो है स्पेशली अप्लाइड हो रहा है आपके पास, वैलिड है जब मैं कौन से, सिल्वर के लिए, एयू के लिए, ठीक है, इनके लिए अप्लाई होता है, राइट। तो पहली बात आपको इसमें एक ही चीज़ याद करनी है, इस मेथड में हो क्या रहा है कि स्पार्क हो रहा है, ठीक है, स्पार्क होने से मेटल के मेटल वेपर बन रहे हैं, जैसे ही मेटल वेपर बनेंगे क्योंकि वो वार्म है, वो गर्म होता है, ठीक है, तो और यहाँ पर जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है इसका, क्योंकि डीएम में है तो बाहर क्या है, कंडेंस है, बाहर वैसे भी क्या कौन सा है, एटमॉस्फेयर ठंडा, राइट। तो कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन से वो पार्टिकल जो हैं डीएम पर, डीएम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। राइट। तो फर्स्ट थिंग यही है कि ये एप्लीकेबल है जब आपको सोल बनाना हो हैवी मेटल लाइक एयू, एजी, पीटी, राइट। एंड सेकेंड वन, बोथ द डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन अकर इन ब्रेडिक आर्क मेथड, दोनों चीज़ें हो रही इसमें, ठीक है, कंडेंसेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है इसमें, कंडेंसेशन के साथ डिस्पर्सन भी हो रहा है, डिस्पर्सन किसका हो रहा है, मेटल का, ये मेटल के पार्टिकल आ रहे हैं ना, ठीक है, बन रहे हैं, मेटल के पार्टिकल बने
और कंडेंसेशन भी हो रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ये मेथड्स आपके पास। अगर आपको सोल बनाने हैं पार्टिकुलर हैवी मेटल का, AU, AG और PT का, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और मेथड, राइट। तो टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।